एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार के रूप में प्रदान किया। राजा वह सुंदर पत्थर को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस राजा ने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कराकर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और उस प्रतिमा के निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री जी को सौंप दिया गया। महामंत्री जी उस राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला कि महाराज ने मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है और उसके लिए तुम्हें इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनानी है और उसे 7 दिनों के भीतर महाराज को लाकर देना है। तो आप 7 दिनों के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक सुंदर प्रतिमा तैयार कीजिए और राजमहल पहुंचा दीजिए। इसके लिए तुम्हें महाराज की ओर से 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दी जाएगी। तो वह मूर्तिकार 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और महामंत्री के जाने के उपरांत ही उसने प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने समस्त औजार निकाल लिए और अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा पहले लिया और पत्थर को तोड़ने के लिए उसने उस हथौड़े से उस पत्थर पर वार किया, परंतु पत्थर जस का तस रहा। पत्थर पर कुछ भी असर न हुआ। तो वह मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार उस पत्थर पर किए, परंतु वह पत्थर टूटा ही नहीं। कई बार प्रयास करने के बावजूद उस पत्थर पर कोई असर न हुआ। ऐसे ही प्रयास करते करते 50 प्रयास करने के उपरांत भी मूर्तिकार उस पत्थर को नहीं तोड़ पाया और वह थोड़ा निराश हो गया। तो उस मूर्तिकार ने आखिरी और 91वां अंतिम बार प्रयास करने का सोचा और इस उद्देश्य से उसने वह हथौड़ा उठाया और वह यह सोचकर पत्थर पर प्रहार करने के पहले ही रुक गया और अपने हाथ वापस खींच लिए कि जब मेरे 50 बार वार करने के बाद भी यह पत्थर टूटा नहीं, जस का तस रहा, तो अब मेरे एक और प्रहार से इस पर क्या असर पड़ जाएगा, यह कहाँ टूट पाएगा। फिर वह मूर्तिकार बहुत निराश मन से वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहते हुए पत्थर महामंत्री को वापस लौटा दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। यह पत्थर मूर्ति बनाने के लायक ही नहीं है। परंतु महामंत्री को तो राजा का आदेश किसी भी हाल में पूरा करना था, इसलिए फिर उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का कार्य उसी राज्य के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया और उस मूर्तिकार को भी राजा की कही हुई सारी बात बता दी जो उसने पहले वाले मूर्तिकार से कही थी। फिर दूसरा मूर्तिकार पत्थर लेकर महामंत्री के सामने ही प्रतिमा बनाने के लिए उस पर हथौड़े से प्रहार करता है और वह पत्थर मूर्तिकार के बस एक पहले प्रहार से ही टूट जाता है और फिर उस पत्थर के टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने के कार्य में पूरी मेहनत से जुट जाता है। इधर महामंत्री अपने मन में सोचने लगता है कि अगर काश उस पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम बार और प्रयास कर लिया होता तो वह अपने इस कार्य में सफल हो गया होता और उसने मूर्ति बना ली होती और वह 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता। फिर उस मूर्तिकार ने पत्थर से एक बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई और उसे राजा को सौंपने के लिए राजमहल गया और राजा उस मूर्ति को देखकर बहुत ही खुश हुआ क्योंकि वह मूर्ति बहुत ही सुंदर बनी हुई थी और उन्होंने अपने कहे अनुसार मूर्तिकार को 100 सोने के सिक्के दे दिए और वह मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलता है कि हम ऐसे ही कई बार अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने या उसे करने से पहले किसी समस्या के सामने आ जाने पर उसका सॉल्यूशन करने से पहले ही हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है और हम बिना ट्राई किए, बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में फेल हो जाने के बाद आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता या एक प्रयास और कर लिया होता तो मैं इस चीज में सफल हो जाता हूँ। जबकि अगर हम थोड़ा सा और प्रयास उसी टाइम पे कर लिए होते तो हम उस कार्य पे सफल हो जाते या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता। यदि हमें सक्सेसफुल बनना है
हैं तो बार बार असफल होने के बाद भी हमें और एक प्रयास करना ही चाहिए और हमें प्रयास बीच बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हमें सक्सेसफुल बनना है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए कि जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पहले हम अपना हाथ खींच लेते हैं, जब हम अपना प्रयास छोड़ देते हैं वही हमारा अंतिम प्रयास हो और जिससे हमें सफलता भी मिल जाती। दोस्तों, हमें वैसे भी पता है पूर्व में कई ऐसे महान लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपने कई प्रयासों के बावजूद भी अपना प्रयास जारी रखा और कई बार फेल होने के बाद भी बड़े बड़े प्रयोग किए और वह सफल हुए और महान व्यक्ति बने।